देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से फिर से हम लोग भिन्न का एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी प्रश्न है यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में आया हुआ है, यानी कथन के रूप में आया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं तो सबसे पहला वर्क जो हमारा होता है कंसेप्ट को, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है उसके कंसेप्ट को समझना, यानी कि जो कथन दिया हुआ है उसकी बातों को समझना कि वो क्या कह रहा है। अगर इतना आप समझ जाते हैं तो ये प्रश्न बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे पहले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो पहला प्रश्न है कि ए के पास 35 रुपया था, उसने। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ तक पढ़िए, ए के पास कितना रुपया था? 35 रुपया था। मतलब ए के पास कितना था दोस्तों? मतलब ए के पास 35 रुपया था। ए के पास क्या था? 35 रुपया था। और क्या कह रहा है इसके आगे? कह रहा है कि उसने श्याम को कितना दे देता है? 1/5 भाग दे दिया। श्याम को कितना रुपया मिला? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही कह रहा है कि ए है और ए के पास 35 रुपया है और इसका 1/5 भाग किसको दे देता है? श्याम को दे देता है। तो श्याम को कितना मिलेगा? तो इसे काट दीजिए, 7×5 = 35 होता है, यानी कि श्याम को मिलेगा 7 रुपया। श्याम को कितना मिला? श्याम को मिला 7 रुपया। ये कंसेप्ट समझिएगा, बहुत बेसिक है, बेसिक के लिए वीडियो है ये। दूसरे प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि राम और श्याम के पास 500 रुपया है। मतलब यहाँ पे दो लोग हैं, कौन कौन? एक राम है, ठीक, और दूसरा कौन है? श्याम है। और इन दोनों के पास मिलाकर कितना रुपया है? 500 रुपया है। तो राम को हम आर से डिनोट करते हैं और श्याम को एस से डिनोट करते हैं। इन दोनों के पास कितना रुपया है? 500 रुपया है। दोनों को मिलाकर कितना रुपया है दोस्तों? 500 रुपया है। और अभी राम के पास 270 रुपया है। राम के पास कितना है? 270 रुपया है। तो 500 का कितना भाग श्याम के पास होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक राम की वैल्यू दे दिया है। कितना? राम के पास कितना रुपया है? 270 रुपया है। तो श्याम के पास कितना होगा दोस्तों? तो देखिए क्या करेंगे, श्याम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 500 में से 270 को घटा दीजिए। 270 को घटाएंगे तो आएगा 230 रुपया। मतलब ये श्याम के पास ये 230 रुपया है। ठीक, श्याम के पास कितना हो गया? 230 रुपया हो गया। तो कह रहा है कि कितना भाग श्याम के पास है, मतलब भाग पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 230 रुपया श्याम के पास है और कुल कितना रुपया है? 500 रुपया है। तो हम भाग निकालेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 23/50 भाग श्याम के पास है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आप समझिएगा, कह रहा है कि कितना भाग मतलब 500 का कितना भाग श्याम के पास है। तो हम तो श्याम का रुपया निकाल लिए कि श्याम के पास 230 रुपया, लेकिन पूछ रहा है कितना भाग है श्याम के पास। तो जो श्याम के पास है वो और जो टोटल रुपया है वो नीचे रख देंगे, यानी कि 230/500 हो जाएगा, यानी कि श्याम के पास 23/50 हो जाएगा। अगर यही पूछता है कि राम के पास कुल कितना भाग है, तो क्या करते हैं, या तो इसको 1 में से घटा देते, या 500 टोटल रुपया है और 270 रुपया राम के पास है, तो 1 0 से 1 0 कट जाता, तो हो जाता 27/50। मतलब 27/50 भाग राम के पास होता। ऐसे ही दोस्तों तीसरा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या दिया है? तो तीसरा प्रश्न दिया है कि ए ने बी से 2/5 भाग कर्ज दिया। ठीक, यदि बी ने, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, ए है और बी है। ए ने बी से कर्ज लिया है कितना दोस्तों? तो कर्ज लिया है 2/5 भाग। बी से ए ने 2/5 भाग कर्ज लिया। यदि बी ने ए को 20 रुपया दिया है, यदि बी ने ए को कितना रुपया दिया दोस्तों? 20 रुपया। मतलब 2/5 भाग किसके बराबर है? 20 रुपया के बराबर है। यही ना कह रहा है। देखिए यहाँ पे
ए को 20 रुपया दिया, यानी कि 2/5 भाग दिया है तो 20 रुपया के बराबर है। तो कह रहा है कि बी के पास कुल कितना रुपया था, यानी कि बी के पास कुल कितने रुपए थे उसको हमको बताना है। तो देखिए 2/5 भाग किसके पास है, ए के पास है, मतलब ए दिया है 20 है और रुपया में 20 है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, x नहीं मानना है आपको, तो देखिए दोस्तों 5 का इधर गुणा करके 2 से भाग दे देंगे, चाहे x मान लीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 गुणा 5/2, यानी कि 2 रहा में 20, यानी 10×5=50। यानी b के पास पूछ रहा है कि b के पास को कितना रुपया है, तो b के पास 50 रुपया होगा। b के पास कितना होगा 50 रुपया होगा। इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब देखिए दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न क्या है, तो कह रहा है एक व्यक्ति 1000 रुपया का 1/2 भाग भोजन पर, 1/8 भाग मतलब भोजन पर फूड पर कितना करता है दोस्तों, वो 1/2 भाग खर्च करता है और उसके पास कुल कितना रुपया है 1000 रुपया है, यहाँ पे दिया हुआ है। एक व्यक्ति है जिसके पास 1000 रुपया है, उसने फूड पर भोजन पर 1/2 खर्च किया, 1/8 भाग शिक्षा पर यानी एजुकेशन पर खर्च करता है, 1/8 भाग इसका मतलब 1000 का 1/8 भाग एजुकेशन पर खर्च करता है और 1/4 भाग अन्य चीजों पर खर्च कर देता है, मतलब अदर पर वह कितना खर्च करता है 1/4 भाग खर्च करता है। तो व्यक्ति की बचत क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्यक्ति 1000 रुपया कमाता है तो कितना बचा लेता है इतना खर्च करने के बाद, मतलब इसकी खर्चा है तो खर्चा को हम जोड़ लेते हैं, खर्चा क्या करेंगे तो जोड़ लेंगे और जितना कमाता है वो घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों अगर ये इतना खर्च करता है तो इसके एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, 2 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है, तो 8 हो गया एलसीएम, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक, अभी देखिए दोस्तों इसकी जो खर्च है वो 7/8 है, मतलब भाग में 7/8 भाग खर्च कर देता है, यानी कि 1000 का 7/8 भाग क्या करता है खर्च कर देता है, यानी कि 8 से 125 बार में कट जाएगा। ठीक, 7×5 तो 5 हाथ में 3, 7 में 14, 3 7 7 हाथ में 1 और 875, मतलब 7 × 125 करेंगे तो 875 रुपये क्या कर देता है दोस्तों खर्च कर देता है। तो 875 रुपये जब वो खर्च करते हैं तो उसको माइनस करेंगे 1000 में से, तो बचेगा कितना 125 रुपया बचाता है, 125 रुपया बचाता है। ठीक, तो 125 रुपया उसकी बचत है। ठीक, इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम आसानी से यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अभी बेसिक कंसेप्ट है, ट्रिक भी इस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं तो बना लिए जाएंगे। जैसे देख लीजिए दोस्तों, जैसे उसके पास कुल 8 भाग हुए, कुल कितने भाग हुए 8 भाग हुए, तो 1000 का 8 भाग कीजिए, मतलब 1 भाग बराबर कितना, 1 भाग बराबर कितना, तो 8 से इसमें भाग दे देंगे तो 1 भाग को निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे 1000 8 भाग बराबर 1000 है, क्योंकि उसका कुल भाग कितना बना है 8 और उसके पास कुल रुपया कितना है 1000, तो 8 1000 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 1000/8, यानी कि ये कट जाएगा 125 बार में, तो 1 हो गया 1 भाग बराबर 125। और देखिए दोस्तों 8 भाग कुल बनता है, 7 भाग खर्च कर देता है, तो इसका दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1, तो उसकी बचत कितनी है 125 रुपये। ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, यहीं पे इतना नहीं करना पड़ता। ऐसे हम देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि एक बालक 2000 रुपये का, मतलब देखिए दोस्तों सेम टू सेम चौथे की तरह है, एक बालक 2000 रुपये का 1/4 भाग कॉपी पर, 1/8 भाग किताब पर और 1/12 भाग किराया पर खर्च कर देता है, तो उसका कुल खर्च कितना रुपया है। इसमें बचत पूछा था, इसमें खर्च पूछा था। तो देखिए दोस्तों उसके पास कुल कितना रुपया है 2000 रुपया है, उसने क्या करता है इसी का 1/4 भाग खर्च करता है कॉपी पर, फिर से वो खर्च करता है 1/8 भाग किस पे खर्च करता है किताब पर, यानी बुक पर 1/8 करता है, और
किराया पर वो कितना करता है, 1/12 भाग कर देता है, यानी कि 1/12 भाग किराए पे यानी रेंट पे, चाहे फेयर भी बोलते हैं। किराया किस प्रकार का है, रेंट है कि बस से आसा रहता है, इस पे डिपेंड करता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना ही खर्च करता है, 1/4, 1/8 और 1/12 खर्च करता है 2000 का। यानी इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 12, तो 4 के टेबल में आता है, तो 4 को छोड़ दीजिए और ये 4 गुणे हम 2 लिख सकते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। मतलब 4, 8 और 12 का एलसीएम निकालें तो कितना होगा दोस्तों, 24 होगा। यानी कि 2000 कुल कितना भाग बनेगा, 24 भाग बनेगा। तो 4 से अगर इसमें भाग देते हैं 6 बार में जाएगा, 8 से भाग देते हैं 3 बार में जाएगा और 12 से भाग देते हैं तो 2 बार में जाएगा, तो 11/24। यानी कि कुल भाग 2000 का कुल भाग कितना बनेगा दोस्तों, 24 बनेगा, जिसमें से वह क्या कर लेता है, 11 भाग खर्च कर देता है, तो बचेगा उसका कितना, 13 भाग। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, खर्च ही पूछा है, यानी 11 भागों को निकालना है। तो क्या कीजिए आप, 2000 गुणे 11/24 कर दीजिए, तो देखिए एक कट जाएगा, 2 बड़ा में, ठीक, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1000 बच जाएगा, ठीक। यानी कि अगर हम भाग दें 12 से इसमें, तो देखिए कटे गए 12/96, 12/96, 12×3 = 36, फिर से 4 आएगा, फिर से बातें 36 होगा, मतलब ये कटते जाएगा। उससे बढ़िया है कि मत काटिए और ये कर लीजिए 11,000/12, ठीक। मतलब उसकी वो कुल कितनी खर्च हो जाती है, 11,000/12 रुपया खर्च हो जाती है। और पॉइंट में इसे बदलना चाहें तो क्या करेंगे, 12 से इसमें भाग देंगे, तो 12 9 कितना होगा, 12 9 108 होगा, 2 आएगा तो फिर से 20 होगा, तो 20 जब होगा तो फिर से एक बार में भाग जाएगा तो 8 बचेगा, फिर से 12 6 का 72 होता है, ठीक, 12 6 72 होता है, फिर से 8 आएगा, फिर से 12 6 का 72, मतलब कितना रुपया, 916 रुपया 66 पैसा वो खर्च कर देता है 2000 रुपये में। तो खर्च ही पूछा है, तो खर्च 9016 रुपया 66 पैसा उसका खर्च आता है। और देखिए दोस्तों, यह लास्ट प्रश्न, छठा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। आप कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/5 भाग उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो अब संख्या कितनी बचेगी, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अगर x माने तो x में विचार हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि इसी का मतलब मान लीजिए संख्या x है और इसी का 1/5 भाग घटा दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ से 5x - x बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 4x/5 हो जाएगा, ठीक। यानी कि संख्या कितनी बचेगी दोस्तों, 4/5 भाग बची रहेगी। उससे बढ़िया दोस्तों x मत मानिए, x न मान के 1 मानिए, 1 में से 1/5 को घटा दीजिए, 4/5 आंसर हो जाएगा, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे तो बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं या प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और भिन्न अगर दिया हो तो दशमलव हम लोग देख चुके हैं, अगर दशमलव में कोई वैल्यू दिया हो तो परसेंटेज में या परसेंटेज से दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो अगर चाहते हैं कि आप ऐसे वीडियो प्राप्त करें तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।